गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों को एम कोचिंग सेंटर में जब स्वागत है। हम लोग आप लोगों को बहुपद चैप्टर चल रहा था जिसमें 2.1 चैप्टर क्लियर कर दिया गया था। बन गया होगा आप लोगों को पूरा। बहुत इजी क्वेश्चन था, उसमें फिगर देखना था, कुछ और था नहीं आप लोगों का। चलते आज हम लोग 2.2 चैप्टर की चर्चा करेंगे। आज आपका चैप्टर 2.2 चलेगा। 2.2 में हम लोग समझते हैं सबसे पहली बात को, कुछ बात जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बात को पहले चल रही है। तो हम इस तरह से आप लोग को पढ़ाएंगे कि आप लोग की पूरी सवाल बताते ही समझाते ही आप लोग का बन जाएगा। जैसे 2.1 चैप्टर बना होगा, पूरी तरह अच्छा ढंग से पढ़े होंगे, वीडियो क्लास देखे होंगे आप लोग, तो पूरा बन गया होगा। आप लोग यदि नहीं देखे तो न जाकर प्रीवियस वीडियो प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ समझेंगे। किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो किसी द्विघातीय बहुपद का शून्यकों का गुणनफल के बारे में समझिए। क्या होगा, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए क्या क्या होगा इसमें। तो सममिति फलन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सममित फलन के बारे में समझते हैं। तो सममित फलन के बारे में जब समझेंगे हम लोग, देखिए सममित फलन के बारे में, तो अल्फा बीटा, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। आज का जो पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम में खूब पूछा जाएगा। 2.2 से 2 से 3 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुपद में आपका 3 से 4 क्वेश्चन बहुपद है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो आपके लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो सममित फलन के बारे में समझिए। सममित फलन के बारे में जब हम चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अल्फा इसे बीटा में व्यक्त कीजिए। अल्फा बीटा में व्यक्त विजीय व्यंजक, अल्फा बीटा में व्यक्त विजीय व्यंजक को अल्फा बीटा में सम्मिलित फलन कहते हैं। तो समझिएगा आप लोग पहले, सबसे पहले बात को, अल्फा बीटा में व्यक्त विजीय व्यंजक को अल्फा बीटा में सम्मिलित फलन कहते हैं। सम्मिलित फलन कहते हैं। तो अल्फा बीटा में व्यक्त विजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजक को अल्फा बीटा को सम्मिलित फलन कहते हैं। जैसे अल्फा बीटा के स्थान पर परस्पर बदलने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे ही आप अल्फा बीटा का मान बदलिए तो उसका मान भी क्या रहेगा? परस्पर बदलने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। जब एक एग्जाम्पल ले लीजिए,
या लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे नोट कर कर, एक बात को ध्यान कर नोट करके लिखिएगा आप लोग कि अल्फा बीटा के स्थान बदलने पर, अल्फा बीटा के स्थान परस्पर बदलने पर उसका मान अपवर्तित रहता है, अपवर्तित अपरिवर्तित रहता है, अपवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपवर्तित रहता है। इस बात को ध्यान सही से आप लोग को अपवर्तित लिख लीजिएगा, अपवर्तित रहता है। तो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, इससे समझ आएगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से। ये तो परिभाषा था, आप लोग को याद रखना होगा। तो जैसे अल्फा बीटा के मान परस्पर स्थान बदलेंगे तो उसका मान क्या होता है? अपवर्तित रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते। अब देखिए सवाल यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक सवाल है, उदाहरण है आप लोगों का यहाँ पे। तो उदाहरण क्या है? ये आपका एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझिएगा, जब इसमें दो क्या है, एक अल्फा है आपके पास, एक क्या है, बीटा है, तो एक दूसरे का स्थान बदल दीजिए। जब एक दूसरे का स्थान बदलिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीटा स्क्वायर अब प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बराबर लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देंगे। जब आप एक दूसरे का स्थान बदलिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अतः आप लोग लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें अल्फा और बीटा हम लोग क्या है? जिसमें अल्फा और बीटा हम लोग का सम्मित फलन है। क्या है? सम्मित फलन है। ये हम लोग का क्या हुआ? सम्मित फलन हुआ। ये जो आपका अल्फा बीटा हुआ हम लोगों का क्या है? सम्मित फलन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर किए तो आपका क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। यानी आप इसका स्थान अदला बदली भी कीजिएगा तो हमें अतः क्या प्राप्त होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका मान परस्पर बदलने से इसका मान में कोई भी अपवर्तित नहीं होगा, जो होगा वही होगा। अतः एक और उदाहरण आप लोग लेकर देखिए, बता रहे हैं आप लोगों से। अल्फा माइनस बीटा है, क्या है? अल्फा माइनस बीटा। जहां पर हमने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा है, देखिएगा। तो इस अल्फा बीटा को हम बदलेंगे, बीटा को अल्फा कर देंगे, अल्फा को बीटा कर देंगे। तो बीटा के जगह पर लिख दिया, अल्फा के जगह पर बीटा और बीटा के जगह पर अल्फा। तभी भी तब हम लोग को क्या प्राप्त होगा? तब देखिए हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का एक दूसरे को स्थान देगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का? बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। जब बीटा माइनस अल्फा होता है तो हम लोग का यहाँ बीटा माइनस अल्फा, तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। बराबर किसका नहीं होगा? अल्फा माइनस बीटा का। तो अल्फा बीटा में अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? तो अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः अल्फा माइनस बीटा में अल्फा और बीटा सम्मित फलन नहीं, क्योंकि बराबर नहीं हुआ, सम्मित फलन नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ जब स्क्वायर हो रहा था तो वहां पे प्लस था तो हो गया,
लेकिन यहाँ माइनस जैसे हुआ तो हम लोगों को क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब माइनस होगा तो यह सममित फलन नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को एक बात और समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अरे बहुपद चैप्टर आपके चैप्टर में, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शून्यक के मान के दिए रहने पर, शून्यकों के मान दिए रहने पर, शून्यकों के मान दिए रहने पर, दिए रहने पर द्वितीय बहुपद को ज्ञात करना। कौन बहुपद को? द्वितीय बहुपद को ज्ञात करना, बहुपद को ज्ञात करना, ज्ञात करना। समझिए यहां पर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन माना कि अल्फा और बीटा एक द्वितीय बहुपद है। माना कि अल्फा और बीटा को क्या मान लिया है? एक द्वितीय बहुपद है, एक द्वितीय बहुपद है, द्वितीय बहुपद है। बहुपद की क्या है? ये शून्याङ्क है, द्वितीय बहुपद के शून्याङ्क है। तो मान लिए आप ये द्वितीय बहुपद है, तो आप लोग को पढ़ाया गया था द्वितीय बहुपद का सूत्र किस तरह से लिखते हैं। पीछे चलिए दिखाते हैं आप लोग को। देखिए सब बात जो भी पढ़ाया जाता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा ही सर बोल देते हैं। बोलते नहीं, ऐसे सब होता है, एक दूसरे से चैप्टर रिलेटेड होता है। जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा आपका एक दूसरे चैप्टर में काम देगा, इस बात पर ध्यान में रखिएगा। हम लोग जब घात पढ़ रहे थे तो पद पढ़ रहे तो वहाँ पे आपका इस बात को चर्चा किया गया होगा। यहीं पर आप लोगों को बताया गया था द्वितीय बहुपद का सामान्य रूप कब होता है। देखिए इस सूत्र को जो चर्चा की गई थी उस दिन, इसका आज काम आ जाएगा। द्वितीय बहुपद 0 के बराबर नहीं है, आप लोग को पढ़ाया गया था। तो वहां पर आपको छोटा छोटा सा बात को रखी गई थी, उसका अब इम्प्लीमेंट हम लोग आपके चैप्टर में 2.2 के चैप्टर में काम करेंगे, इसलिए ये पढ़ाना जरूरी था आप लोगों को। चलिए हम लोग जहाँ तक थे वहाँ पे चलते हैं। अब हम लोग आप देखिए यहाँ तक हम लोग ने जाना, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या हो जाता है? शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। आप लोग को पता है माना कि द्विघात, यह द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? मान लीजिए माना कि यह द्विघाती बहुपद, और द्विघाती बहुपद में आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और ए का मान क्या होता है? 0 नहीं होता। तो ये आपका क्या हो गया? बहुपद है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। माना कि द्विघातीय बहुपद a स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। तो अब यहाँ पे चूंकि आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है?
अल्फा और बीटा, जो आपका यहाँ पे अल्फा बीटा होगा द्विघातीय बहुपद के शून्यक होंगे। जो अल्फा बीटा का मान होगा आपका द्विघातीय बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। द्विघातीय बहुपद के शून्य है। यहाँ से अब हम सूत्र निकालेंगे, सूत्र यहीं से बनेगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्य है। जब ये शून्य है तो अब चलिए चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, तो ये आपका किसका गुणांक है, अल्फा किसका गुणांक होगा। अब यहाँ इसी बात को समझना है। यदि ये बात आप समझ गए तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा अभी की अभी। अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए यहाँ पे तो बहुपद के क्या शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख सकते हैं एक्स का गुणांक। क्या, एक्स का गुणांक। तो जब x का गुणांक लिखिएगा तो x का गुणांक कौन है आपका, यही ना है। आप बटे क्या कर दीजिएगा, x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक। अब अब यहां पे आप लोग देखिएगा गुणांक की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है आप लोग का एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो है तो x का गुणांक देखिए, x के साथ कौन है, आप लोगों को बताए थे गुणांक कैसे पता करता था। यहाँ पे x का गुणांक कौन है, b। तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख दिए, माइनस लिखेंगे क्योंकि शून्य है। अब बट्टे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, a है, तो बट्टे a कर देंगे। तो आपका सूत्र तैयार हो गया। यहां से यही सूत्र तैयार हुआ आप लोगों का। देखिएगा क्या सूत्र तैयार हुआ है। अल्फा प्लस बीटा आपके एग्जाम में सूत्र पूछेगा, आज इसका जोड़ क्या हो गया, माइनस बी बटे ए। तो बहुपद का पहला फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, फार्मूला को एक जगह लिखकर। ये फार्मूला आप लोग को तैयार हो गया बहुपद का एक नंबर फार्मूला। बहुपद का ये फार्मूला तैयार हुआ। अल्फा प्लस बीटा वाला क्या हो गया, माइनस बी बट्टे ए फार्मूला हो गया। या लिखेगा दो बहुपदों का योगफल। तो योगफल जोड़, बीच के मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब चलिए, या अब गुना करना हो तो क्या गुना करेंगे, अल्फा प्लस इंटू बीटा, यही ना। तो गुना कीजिएगा तो लास्ट टर्म में क्या है हम लोगों का, सी आएगा। क्या आएगा, ये वाला पट सी। अचर पद, गुना में हम लोग क्या निकालते हैं, अचर पद। अब बट्टे क्या कर देंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो अचर पद देखिए आपके पास कौन है, तो अचर पद जो क्या था, कोई भी अक्षर ना रहती नहीं रहे, कैपिटल वाला ABCD का अक्षर ना दिया जाए, ठीक ना। साथ में अकेले सी है तो सी अचर पद आपका हो गया। जब सी अचर पद हो गया, अचर पद के बारे में आपको बताया गया था पहला क्लास के दिन जब बहुपद 2.1 शुरू हुआ था। तो सी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए है। तो ये यहीं से फार्मूला तैयार हुआ, तो सी बटे ए। तो आपका दो फार्मूला, एक फार्मूला क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। ये दो फार्मूला आप लोग को याद कर लेना होगा, जिस तरह से याद कीजिए। यदि याद नहीं करेंगे तो सवाल आपसे हिलने वाला भी नहीं है इस फार्मूला पे आधारित। जाओ, सी बटे ए। तो सी बटे ए हुआ यहाँ पे। ये आपका क्या हुआ, ये आपका तैयार हो गया समीकरण। यहाँ पर देखिए जो आपका ये तैयार हुआ था, ये आपका क्या तैयार हुआ था, समीकरण सेकेंड, ठीक ना। ये जो लास्ट में जो आया है आपका समीकरण थर्ड आया है। सूत्र एगो ये आपका हुआ, फार्मूला नंबर 1 लिखिएगा, ये आपका होगा फार्मूला 1। फार्मूला 2 एक अलग पेज पर उतारिए आप लोग, फार्मूला को लिखिएगा बहुपद का, फार्मूला 2 हुआ।
ठीक ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब द्विघात बहुपद का शून्यक होगा तो अल्फा बीटा होंगे। जब द्विघात बहुपद शून्यक होगा, द्विघात बहुपद शून्यक होगा तो जब द्विघात बहुपद शून्यक होगा तो जिसका बहुपद क्या होगा, लिख दे, ऐसे लिखिए द्विघात बहुपद, दो घातीय बहुपद या द्विघात पद बहुपद जिसके शून्यांक क्या होगा, शून्यांक अल्फा और क्या होगा, अल्फा और बीटा है। क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद जिसका शून्यक अल्फा और बीटा होगा तब आपका एक सूत्र तैयार होगा। यहाँ से इस सूत्र पर भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। ये यहाँ सबका सूत्र तीसरा तैयार होगा, फॉर्मूला। इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपका तीसरा बनने जा रहा है। 2 फॉर्मूला बना दिया गया है, बता दिया गया कहाँ से आया। चलिए तो हम लोग आपके पूरे दिमाग में हम छाप देंगे इस सारे चीज को, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्लास आप करते रहिए। देखिएगा यहाँ पर a मान लेंगे, एक्स स्क्वायर मान लेंगे। अब देखिए भाई, आपको माइनस करना है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा आप इंटू एक्स कर दीजिए, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही आपका सूत्र है। यदि द्विघात बहुपद जिसका शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग ए एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दीजिए माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स। इस तरह से आप लोग यही पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या आप लोग अर्थात करके लिख सकते हैं, एक और तरीका से लिख सकते हैं, उस तरीका से भी बनता है। नहीं, ए एक्स स्क्वायर कर दीजिए माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, आप फिर ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल हो गया तो बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। यहाँ पर अब ये फार्मूला, या तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, नहीं तो ये फार्मूला याद रखिए, दोनों एक ही फार्मूला है। शून्यक का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफलों का मतलब अल्फा इंटू बीटा। यह बात को समझ आ चुका होगा। इसी पे आप लोगों का पूरा सवाल बनेगा। हम लोग चलते हैं फार्मूला 3 फार्मूला आप लोग को अभी याद रखना है। फार्मूला 1 क्या याद रखना है, लिख लीजिए फिर से एक बार, आप नहीं लिखे तो याद कर लेना इस फार्मूला को हम लोगों को। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होगा, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला 1 लिखिएगा। योगफल किसे कहते हैं हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा को ही कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बट्टे ए हो गया। दूसरा फार्मूला याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या होता है, का योगफल। गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। जब बहुपद शून्यकों का क्या हो जाए, शून्यकों हो जाए, जब बहुपद शून्य का अल्फा बीटा हो जाए तब इसका योग क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद में जिसका शून्यक आपका क्या हो जाए, अल्फा और बीटा हो जाए तो इस फार्मूला को बैठाइएगा। ये फार्मूला आपका 3 नंबर फार्मूला बनकर तैयार हुआ।
ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जब आपका बहुपद का शून्य कह दिया जाए तो सारा फॉर्मूला काम आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम लोग टाइप 1। टाइप 1 पहले रूल को देखते हैं। टाइप 1 है। टाइप 1 सवाल को किस तरह से बनाएंगे आप लोग देखिएगा। टाइप 1 सवाल का नाम क्या है? द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों को ज्ञात करने का आधारित प्रश्न। ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। आप देखिए द्विघातीय बहुपद पर आधारित शून्यकों को ज्ञात करने का आधारित प्रश्न जी। तो इसके बनाने के लिए रूल पहले देखिए, वर्किंग रूल, कार्यकारी नियम कैसे बनाएंगे। वर्किंग रूल समझिएगा आप लोग, हिंदी में कार्यकारी नियम किस तरह से बनाइएगा। तो नियम फर्स्ट देखिए, क्या नियम होगा बनाने के लिए सवाल का। सवाल को बनाने के लिए हम लोगों का नियम होगा पहला, ध्यान में रखिएगा कि द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले किसी को दिए हुए द्विघाती को किस रूप में लिखेंगे? द्विघात बहुपद को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स सी प्लस के रूप में लिखेंगे। इस रूप में हम लोग पहले लिखेंगे। द्विघात बहुपद को किस रूप में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे। जब इसको लिख देंगे तो दूसरा नियम क्या होगा इसको बनाने के लिए हम लोगों का? दूसरा रूल क्या? तीन ही रूल, 4 रूल पे हम लोग सवाल को बना लेंगे। दूसरा रूल क्या ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को गुणनखंड मध्य पद को दो व्यंजक के योग के रूप में लिखकर ज्ञात करेंगे, और दो पदों में लिखकर इसके व्यंजक को क्या करेंगे? ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। और इसके लिए यदि जब दो पदों में लिखकर ज्ञात करेंगे, व्यंजकों को ज्ञात करेंगे, तो यदि मेरा मान क्या आ जाए? 0 से अधिक आ जाए AC का मान, AC के मान 0 से अधिक आए तब समान चिन्ह वाले दो संख्या P और Q ज्ञात करेंगे, और चिन्ह B के चिन्ह जैसा। इस प्रकार P प्लस बी क्यू बराबर B और P Q बराबर क्या लिख देंगे? P प्लस Q बराबर क्या लिख देंगे? B लिख देंगे, और P Q बराबर क्या लिख देंगे? AC लिख देंगे। AC लिख देंगे। तो ये सब बात को ध्यान में, यदि लेकिन इसी का विपरीत हो जाए, यदि आपका मान क्या हो जाए? AC का मान 0 से कम हो जाए, 0 से कम हो जाए, तब क्या लिखेंगे? तो P तब लिखेंगे हम लोग, दो संख्या PQ को ज्ञात करना होगा, तो PQ प्लस क्या लिख देंगे? B लिखेंगे, आप PQ बराबर क्या लिख देंगे? AC लिखेंगे। अब प्राप्त गुणनखंडों को प्रत्येक गुणनखंड में शून्य के बराबर लिखकर x का मान ज्ञात करेगा। प्राप्त जो गुणनखंड होगा, तीसरा रूल क्या करेंगे? जो भी प्राप्त गुणनखंड होगा, गुणनखंडों को प्रत्येक के भाग, प्रत्येक गुणनखंड के शून्य के बराबर लिखकर, शून्य के बराबर लिखकर मान ज्ञात करेंगे। बराबर लिखकर x का मान ज्ञात करेंगे। और चौथा बात क्या ध्यान रखिएगा आप लोग, x के ये दत्त द्विघातीय बहुपद शून्य होंगे। द्विघातीय बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे। बहुपद के शून्यांक होंगे।
तो ये 4 रूल को आप लोगों को फॉलो कीजिएगा। पहले ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बार के रूप में लिखेंगे। वह हो जाने के बाद हम लोग दूसरा रूल क्या लगाएंगे कि ए सी का मान 0 से अधिक है या कम है तो पी प्लस क्यू बराबर लिख देंगे बी, पी क्यू बराबर ए सी कर देंगे। तो चलिए एक सवाल आप लोग के लिए लेके आते हैं। टाइप 1 सवाल देखिए, क्वेश्चन आप लोग का पहला क्वेश्चन लिखिए। आप लोग क्वेश्चन एक द्विघातीय बहुपद सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, क्वेश्चन है आप लोगों को 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, आप लोग लिखिए 7x माइनस 3 लिखिए, पहले समझ आ जाएगा, या 3 लिखिए माइनस 3 माइनस 7x प्लस क्या कर दीजिए के शून्य को ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल है, समझिएगा। शून्य को ज्ञात करें, ज्ञात करें और शून्यकों के एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। सत्यापन करें। तो देखिए सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोग किसके क्वेश्चन को लिखेंगे, तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला तब एक्स वाला तब अचर पर, ठीक ना। तो सीधा कर लीजिए इसको, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इस बात को समझ आ गया होगा, ये रफ था, आप लोग मत उतारिएगा, इसे समझने के लिए लिखे थे कि पहले एक्स स्क्वायर तब एक्स तब अक्षर जो लेटर बच रहा है, अंक बच रहा है अंक। तब इसमें हमको किस रूप में पहले लिखना था, पहला नियम क्या बताया था आप लोग को, किस रूप में लिखना है। पहला आप लोगों को लिखना था द्विघात बहुपद को इस रूप में, इसी रूप में लिखना था। तो लिख दीजिए पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बराबर कितना है हम लोगों का 6, बी बराबर कितना है -7, सी बराबर कितना हो गया हम लोगों का -3। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा ए और बी, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b बटे ए, यही ना होता है। पहले AC कर दीजिए, क्या कर देंगे AC कीजिए। यहाँ पे जब यहाँ पे ये मान आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर 0 लिखिएगा, ठीक ना। अब देखिए ए का मान, बी का मान, सी का मान, लेकिन सबसे पहले हम AC करेंगे। क्या करेंगे AC, तो ए कितना है मेरे पास 6 और सी कितना है मेरे पास -3, तो 6 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा -18 आ गया। तो भाई 18 आया। अब देखिए ए प्लस बी कर दीजिए, क्या कर दीजिए ए प्लस बी। जब ए प्लस बी कीजिएगा तो कितना आएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा
आप लोग को प्लस पी प्लस क्यू करना था। अब देखिए, अब हमें क्या करना था, ए प्लस, आप लोगों को यही ना बताया गया था पी क्यू करेंगे। अब यहाँ पर ए प्लस बी करते हैं या पी प्लस क्यू करते हैं। तो P प्लस क्यू बराबर क्या बताया गया था आप लोगों को, P प्लस क्यू बराबर क्या बताया गया था, P प्लस क्यू बराबर B बताया गया था, यही ना बताया गया था पीछे आप लोगों का। P प्लस क्यू बराबर क्या बताया गया था आप लोगों को, यहाँ पर B बताया गया था। अब P इंटू क्यू बराबर क्या बताया गया था, AC बताया गया था। तो सबसे पहले हम तो यह कर दिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या किए, P इंटू क्यू बराबर AC। तो AC आपको कितना आया, -18। ये सब रफ में करना आप लोग। अब पी क्यू बी तो माइनस। अब देखिए, गुना करने पर 18, अब जोड़ने पर घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18, -2 और 2, और 9 में से 2 घटा 7 आया, -7, और 9 दूनी 18। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये रफ में करना था आप लोग को, नहीं तो ये नहीं करना। तो एक बात ध्यान रखिए, ये नहीं समझना तो एक आसान भाषा में आप लोग को हम समझा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा घचपच करने से अच्छा कि आसान भाषा में समझे, वही अच्छा होगा आप लोग के। सबसे पहले AC कीजिएगा, A और C, 6 गुने -3 कितना आया, -18, ठीक ना। और 9, अब इसको इस तरह से तोड़िएगा, जोड़ घटाव करने पर आपको क्या प्राप्त है, ये बीच वाला B प्राप्त हो जाना चाहिए। तो 9 दूनी 18, तोड़िए लघुत्तम, 3 तिहाई, यहाँ दूस लगाएंगे, कितना लगेगा, 9 होगा ना। फिर तोड़िएगा 3 से, 3 तिहाई 9 हुआ, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 9, 9 में से 2 घटाता 7। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा, देखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर, 6x², यही ना था, -7x -3 बराबर 0, यही ना क्वेश्चन। लिख दीजिए 6x² माइनस कितना लिखिएगा, 9 दूर न तोड़े हैं, तो -9x + 2 और -3 बराबर 0। अब देखिए, इस वाले पार्ट में 6 और 9 में कौन सा कॉमन ले सकते हैं आप। ये 6 और 9 में कोई इसके पारा में 6 9 दोनों में आता है। 6 9 किस पारा में आता है, 6 के पारा में कि 2 के पारा में कि 3 के पारा में 6 9 कि 4 के पारा में आता है, 5 के पारा में आता है। हेलो, दोनों किसके पारा में, 3 के पारा में है। दोनों किसके पारा में है, 3 के पारा में। जब ये दोनों 3 के पारा में है आपको, तो हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ क्या वो x है, 2 गो, यहाँ क्या वो x है, तो कम वाला x लेंगे, तो क्या वो x है, एगो x वाला लिखेंगे, तो एगो 3 पहले से कॉमन ले लिए, तो 3x। अब पहरा पढ़िए, 3 के पहरा 6 का मर्ते में आएगा, 3 के पहरा 6 का मर्ते में 2 मर्ते में, 3 दूनी 6, एगो x लिख दिए, तो क्या वो x बचा, एक ही वो x ना बचा, तो 2x कर दीजिए। अब 3 के पहरा पढ़िए, तो 3 क्या मर्ते में, 9 का मर्ते में आएगा, तो 3 मर्ते में, 3 तिहाई 9, 3 हो गया। अब प्लस यहाँ भी 2x कीजिएगा, 2x यहाँ भी होगा। अब देखिए, अब इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2x - 3 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x और 3 में क्या कॉमन हो सकता है, बताइए आप लोग। किसके पारा में 2 भी आता है और 3 भी आता है, 2 और 3 किसके पारा में आता है, तो 1 के पारा में, 1 दूनी 2, तो 1 लिख दीजिए, 1 के मतलब यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 1 दूनी 2, 2x, और 3 एकम 3, 3, आप बराबर क्या कर देंगे, 0। तो आपका क्या आया यहाँ पर, 2x - 3 आया ना। एगो एक आपका क्या आया, यहाँ पर कितना लिखे थे, 3x, यहाँ क्या लिखे हैं, +1, तो आपका क्या आया, 3x + 1 आया। अब बराबर 0 हो गया, यहाँ 2x - 3 बराबर 0 कर दिया जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे माइनस है इधर जाएगा तो +3, ठीक ना। तो x बराबर आपको क्या आ गया, 2/3, एक x का मान क्या आया, 2/3, 3 + 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर यहाँ +1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो गया, क्या हो गया, -1/3।
तो एक x का मान आपका क्या आया 2/3, एक x का मान आपका क्या आया -3। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, तो यहाँ जब तो मानना होगा, आपको क्या करना होगा, माना, लिखिएगा यहाँ पर माना अल्फा बराबर क्या मान लेंगे 3/2 भाई, 2/3 सही है ना। 3x ना लिए थे, ओ गलती 3x + 1, ठीक है 2x - 3 ठीक। तो आपका एक क्या हो गया मान यहाँ 2/3। ई x को क्या मान लेंगे हम, ये वाले x को बीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे बीटा। माना बीटा बराबर क्या हो गया -1/3। जो आपको दो फार्मूला बताया गया था वो फार्मूला यहाँ पर काम करेगा आप लोगों का। तो दो फार्मूला कौन आप लोग को बताया गया था, अब देखिए उसी फार्मूला पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या है, फार्मूला -b/a। आप देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा ये फार्मूला, बोले थे ना इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, हर सवाल में ये आएगा फार्मूला आपका। यदि आप नोट डाउन नहीं किए, यदि नहीं देखे हैं तो इसे देखें जरूर, आप ध्यान से देखें, यही फार्मूला और ये फार्मूला आपका सवाल में आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b/a, तो लिख दीजिए -b/a। क्या लिख दीजिएगा -b/a हो गया। तो अल्फा कितना है आपके पास 2/3, तो लिख दीजिए 2/3। बीटा आपके पास कितना है -1/3 है ना, -1/3। अब -b/a, तो माइनस देखिए कहाँ से b आएगा, आप लोग सबसे पहले क्या रूप में लिखे थे a² + bx + c = 0। तो a बराबर कितना है आपका 6, b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है -3। तो a b का मान आपका कितना है, यहाँ पे b का मान आपको यहाँ -7 है भाई, a का मान कितना है 6 है, कितना है 6 है ना। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए b के जगह पर कितना लिख देंगे -7। तो पहले से माइनस बराबर, तो बराबर माइनस पहले से -7 आया, -7/6। तो 3 का लघुत्तम कहीं ना पक्का गलत। एक और आप लोग कहीं तो छूट नहीं गया तो फिर से देखिए, आप लोग यहाँ पे हम लोग इस सवाल पे चलते हैं, फिर से देखिए यहाँ तक आप लोग का था 6² - ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। जब ये यहाँ तक समझ आ चुका था तो यहाँ पे हम लोग का एक गलती क्या हो गया था, पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग ने x का अल्फा का x का मान पहला क्या आता, x का मान यहाँ पर 3/2 होता है हम लोगों का, कितना होता है 3/2, लेकिन हम लोग 2/3 कर दिए थे, अल्फा 3/2 बीटा -1/3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का सवाल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा आपके पास कितना है क्वेश्चन में आया हुआ 3/2 है, अब बीटा कितना है -1/3, तो लिख दिए यहाँ पर हम लोग 3/2 प्लस -1/3। अब बराबर -b, तो -b/, तो देखिए -b -7 है, a कितना है 6 है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a के जगह पे आप लोग को क्या हो जाएगा, b के जगह माइनस पहले से है -7/6, माइनस माइनस प्लस 7/6, 3 2 का लघुत्तम 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 2 तिहाई 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 घटा 7/6, अब माइनस माइनस प्लस 7/6। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है c/a, ये भी फार्मूला लिखाया गया था, आप लोगों को बोला गया था कि फार्मूला रट जाइए, छाप लीजिए दिमाग में बढ़िया से, क्योंकि इस फार्मूला पे बहुत सवाल बनेगा, आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो आपका फार्मूला कहाँ गया, यही फार्मूला है, आया ना फार्मूला c/a। अब चलिए c का मान देख लेते हैं,
तो सी का मान आपका कहाँ पे है, कितना है मान, तो सी का मान आपको यहाँ पर बताया गया था कितना मान है इस सवाल का। तो सी का मान आपका कितना -3 है, ए का मान 6 है, तो लिख दीजिएगा -3/6, -3/6। तो -3/6 आया, तो ये आपका क्या हुआ, इस तरह से बन गया। तो -3/6, तो यहाँ पर कट गया तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या आया, 1/2 आया। 1/2 बराबर क्या हुआ, 1/2 आया। जब 1/2 बराबर, जब 1/2 आया तो आप लोग का सवाल क्या हो गया, बन गया। यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर आ रहा तो सत्यापित करना था, दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना था। हम लोगों का ये सवाल बन गया, कंप्लीट हो गया सवाल को। और जब ये सवाल कंप्लीट हो गया तो आपके सवाल नंबर बुक का बन जाएगा 1 नंबर सवाल पूरा इसी पे आधारित है। 8 सवाल है, 8 सवाल आप घर से बना कर लाइएगा। जिसके पास बुक नहीं है वे लोग सवाल लिख लेंगे। सवाल नंबर इसी पे 8 सवाल बनाना है आप लोग का, x² - 3। दूसरा सवाल आप लोग लिखिएगा 2x² - 8x + 6। ये आपका होमवर्क है, घर से बनाकर आइएगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान में रखिएगा, x² 2x - 8 है। चौथा क्वेश्चन आपका है 3x² + 5x + 2। पांचवा क्वेश्चन आपका है 3x² - x - 4। इसी पे आधारित सवाल बना कर लाइएगा जो बताया गया पहला सवाल। x² + 7x + 10 है। सातवां सवाल आप लोगों का है t² - 15। और आठवां सवाल है 4x² - 4x + 1 है। ये 8 सवाल आप लोग को घर से बना कर लाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, जरूर लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और किसी प्रकार का नोट्स स्टडी से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप। और नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी मैसेज कीजिए, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा।